हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ साइंस के थियरी को भी कवर कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी के साइंस को, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 11 आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो देख लेते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या क्या दिया है इसमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ये किस रूप में होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्रकाश होती है वो किन तरंगों के रूप में होती है? तो हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। देखिए, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कुछ वस्तुओं को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं और कुछ वस्तुओं को हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो उसमें जो वस्तुएं दूसरे प्रकाश से चमकती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो जिनमें खुद की अपनी लाइट नहीं होती है उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं दीप्त वस्तुओं की, तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे जो सूर्य है वो भी उसका स्वयं का प्रकाश होता है, जो मोमबत्ती है वो भी स्वयं ही जलता है, विद्युत लैंप हो गया, टार्च हो गया, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे। तो प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं जो जिनके पास खुद का अपना प्रकाश है, चाहे वो किसी भी वजह से है, उसको हम लोग बोलेंगे दीप्त वस्तुएं। जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है उन्हें हम लोग बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, दिन के समय सूर्य के प्रकाश के कारण हमें आसपास की सारी वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन रात्रि में देखने के लिए किसी न किसी प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। दिन में तो सूर्य के प्रकाश की वजह से हम सारी चीजों को देख लेते हैं, लेकिन रात में क्या होता है? हम लोग को देखने के लिए किसी न किसी प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन ये है कि हम प्रकाश या रोशनी में ही वस्तुओं को क्यों देख सकते हैं, रात्रि में बिना रोशनी के क्यों नहीं देख सकते? तो देखिए, है कि दिन के समय प्रकाश से पड़ने वाली वस्तुओं पर रोशनी परावर्तन के द्वारा हमारी आंखों में पड़ती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब दिन के समय जब सूर्य उगता है आपका, तो उसका जो प्रकाश निकलता है तो वो क्या करता है? वस्तुओं पर पड़ता है। जब वस्तु पे पड़ता है, वस्तु से टकराता है, तो फिर हमारी जो आंखें होती है वो उस पर पड़ता है और हमें ये वस्तु जो है वो दिखाई देती है कि ये कोई वस्तु है। इसी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आगे पढ़ते हैं। कुछ वस्तुओं में प्रतिबिंब धुंधला, कुछ में आर पार दिखाई देता है और कुछ में दिखाई ही नहीं देता है। इसके आधार पर वस्तुएं निम्न प्रकार की होती है। पहला है पारदर्शी। पारदर्शी वस्तुओं में वे वस्तुएं होती हैं जिनमें हम लोग आर पार देख सकते हैं। इसका मतलब होता है इस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश की किरण को अपने से होकर जाने देती हैं। जो भी वस्तुएं होती हैं ऐसी, वो क्या करती हैं? अपने अंदर से प्रकाश को आर पार जाने देती हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। जिसके कारण दूसरी ओर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे शीशा हो गया, शीशा में भी क्या करते वस्तुएं दिखाई देती हैं। पॉलीथीन हो गया, लेंस हो गया, ये सब जो है वो पारदर्शी वस्तुओं के अंतर्गत आता है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ कैसे पूछता है, वो ये है कि आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सी वस्तुएं हैं जो पारदर्शी है या फिर अपारदर्शी है, फिर पारभासी है। ये चीजें आपको क्वेश्चन में देके पूछता है। आगे देख लेते हैं अपारदर्शी। इस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश की किरण को अपने से गुजरने नहीं देती हैं। इसमें क्या होता है? जो भी वस्तुएं होती हैं वो अपने से प्रकाश को होकर नहीं गुजरने देती है। इस प्रकार जो वस्तु हमें दूसरी ओर जो रखी हुई वस्तु होती है दिखाई नहीं देती है। जैसे जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, धातु का जो टुकड़ा होता है, वो क्या करते हैं? प्रकाश को अपने अंदर से होकर नहीं जाने देते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं अपारदर्शी। आगे है तीसरा पारभासी। तो इस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को जाने देती हैं। इस प्रकार दूसरी ओर रखी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। मतलब जब प्रकाश जो आ रहा है उसका कुछ भाग तो ये जाने दे रही है, कुछ भाग को रोक ले रही हैं बाहर। तो इस प्रकार से जो वस्तुएं होती हैं वो हमें धुंधली दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल है ट्रेसिंग पेपर। अब ये जो क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में पूछता है कि ट्रेसिंग पेपर जो है वो क्या है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है कि पारभासी है। तो जिनको नहीं पता रहेगा वो क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। ट्रेसिंग पेपर हो गया, तेल लगा हुआ आपका कागज हो गया, ये सब क्या है? पारभासी है। प्रकाश की कुछ चीजों को ये अंदर जाने देती है और कुछ भागों को ये बाहर ही रोक लेती हैं। तो ये आपका 3 डिफिनेशन था, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे देख लेते हैं छाया क्या होता है। तो देखिए, जब भी प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी हमने पढ़ा है जिसके आर पार प्रकाश न जा सके, ऐसी वस्तु आ जाती है तब छाया का निर्माण होता है। प्रतिबिंब छाया से अत्यधिक भिन्न होते हैं। देखिए, प्रतिबिंब और छाया दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। छाया केवल पर्दे पे पड़ती है। छाया पड़ने के लिए एक पर्दे की आवश्यकता होती है।
पर्दा कुछ भी हो सकता है, जैसे इमारत भी हो सकती है, इमारतों पे भी हमारी छाया बनती है, जमीन पे भी पड़ती है, कमरे की दीवार पे भी पड़ती है। छाया से हमें वस्तु की आकृति के बारे में पता चलता है। जैसे मान लीजिए ये लड़का है, अब इसके ऊपर टार्च जलाया गया है और पीछे जो है पर्दे पे इसका जो है बॉडी का फिगर आ रहा है, इसको हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये जो छाया है किसी ह्यूमन बीइंग का है। आगे देख लेते हैं, वस्तुएं चाहे रंग बिरंगी क्यों ना हो, छाया हमेशा काले रंग का बनता है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छाया का रंग कैसा होता है, तो जो छाया होता है वो काले रंग का होता है। छाया के लिए किसी प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। देखिए छाया तभी बनती है जब सामने प्रकाश स्रोत होता है। जैसे जो रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे हमारी छाया नहीं बनती है। आगे है, छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गति करता है। ये आपको पॉइंट नोट करने वाली है कि जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गति करता है तभी आपकी छाया बनती है। आपसे पूछ सकता है कि छाया कब बनती है, ऑप्शन दे सकता है कि जब प्रकाश सरल रेखा में गति करती हो या फिर जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराती हो, कुछ भी आपको जो है ऑप्शन में दे सकता है। तो हम लोग बोलेंगे जब जो प्रकाश है जब सरल रेखा में गति करती है तभी छाया बनती है। तो ये तो हो गया छाया के बारे में। आगे देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए जो क्लास 6 का एनसीईआरटी है काफी इजी है। यहाँ क्या है कि सबका बेस बनाया जा रहा है। जैसे लाइट वाला जो चैप्टर है, जब तक हम लोग इन सब चीजों को नहीं पढ़ेंगे कि छाया क्या है, पारदर्शी चीजें क्या होती हैं, अपारदर्शी क्या होती हैं, तब तक आगे वाले चैप्टर्स हम लोग को समझ में नहीं आएंगे। जो क्लास 7 और 8 में लेंस दिए गए हैं, लाइट दिए गई है, प्रकाश, ये सारी चीजें काफी ज्यादा टफ दी गई हैं। तो हम लोग को यहाँ से फाउंडेशन बनाना है अपना। तो जो प्रकाश का परावर्तन है उसके बारे में पढ़ना है। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश किए या चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो वह प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका ये मतलब है कि जब भी देखिए ये क्या है, ये आपका एक लाइट का सोर्स है, प्रकाश का एक सोर्स है। जब ये किसी चिकने पॉलिशदार का मतलब ये है कि जब हम लोग इसको मिरर पर आपका कर रहे हैं तो मिरर क्या होता है, पीछे से पॉलिश होता है। तो यहाँ जब प्रकाश पड़ रहा है तो ये अपने मार्ग से क्या हो रहा है, विचलित हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकार से लाइट गई और ये इधर टकरा करके इधर मुड़ गई, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। आगे चल के आगे वाली कक्षाओं में जब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो हम लोग परावर्तन का नियम भी पढ़ेंगे कि किस वजह से परावर्तन होता है। तो उसी को बोल रहा है कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ पे पड़ती है तो पृष्ठ प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है, इसे ही परावर्तन कहते हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन बनता है सूची छिद्र कैमरा से। सूची छिद्र जो कैमरा है वो आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाएंगे, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में है, इसके द्वारा सूर्य के तीव्र प्रकाश को गतिमान वाहनों तथा व्यक्तियों को देखा जा सकता है। इस कैमरे में दूर की रंगीन वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक तथा छोटा बनता है। अब क्वेश्चन हमारा यही से बन जाता है कि जो सूची छिद्र जो कैमरा है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो हम लोग बोलेंगे उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। प्रतिबिंब का रंग बिंब के रंग का होता है। देखिए जो भी प्रतिबिंब होता है, हम लोगों ने इसके पहले वाले थियरी में पढ़ा हुआ है कि जो छाया और प्रतिबिंब होती है वो दोनों अलग अलग होती हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो छाया का रंग होता है वो हमेशा काला होता है, लेकिन यहाँ दिया है जो प्रतिबिंब का रंग होता है वो बिंब के रंग का होता है। मतलब जिस रंग का बिंब होगा उसी रंग का प्रतिबिंब होगा। सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। कब? जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस टाइम हमें सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय इस कैमरे द्वारा सूर्य का प्रतिबिंब देखने पर सूर्य का एक भाग धीरे धीरे काला दिखाई देता है। छायाओं का बनना, सूची छिद्र, प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। तो यहाँ भी क्या जरूरी है कि जब भी छाया बनती है या फिर कुछ भी बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो उसके लिए प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गति करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बनाता है, तो सूची छिद्र कैमरा में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बनता है उल्टा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। और कब बनता है? जब प्रकाश जो होता है केवल सरल रेखा में गति करता है। तो ये आपका सूची छिद्र कैमरा का आपका फोटो दिया गया है। इसमें क्या है कि 2 बॉक्स लिया गया है, उस बॉक्स को इधर से कट किया गया है। उसके बाद इस बॉक्स में एक छोटा सा छेद बनाया गया है यहाँ पे। दूसरा बॉक्स हम लोगों ने ले लिया है और उसमें भी हम लोगों ने क्या किया है, इधर से कट करके उसको इसमें क्या किया गया है, एक चौड़ा आपका छिद्र बनाया गया है और फिर इसको उठा करके इसमें पेस्ट कर दिया गया है। ये यहाँ पे रहा, बन गया सूची छिद्र कैमरा। आगे देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस में पूछा गया है, दर्पण में देखने पर मनुष्य का दायां हाथ बायां दिखाई देता है और बायां हाथ दायां, इसका क्या कारण है? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में।
तो देख लेते हैं, इसका जो ऑप्शन में पहला है वो है नियमित परावर्तन, दूसरा है विसरित परावर्तन, तीसरा है पार्श्व परावर्तन और चौथा है अपवर्तन। तो देखिए जो मनुष्य का दायां हाथ बायां दिखाई दे रहा है और बायां दायां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पार्श्व परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, छाया का रंग होता है हमेशा। छाया का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, वस्तु के रंग का होता है, काला होता है या फिर इंद्रधनुषी होता है। तो छाया का जो रंग होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, काला रंग का होता है। वस्तु के रंग का मतलब जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु के रंग का होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्न में से पारदर्शी वस्तुओं का समुच्चय है। ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि पारदर्शी वस्तुओं का है? यहाँ दिया है पारदर्शी। पहला देख लेते हैं, लेंस, दर्पण और ट्रेसिंग पेपर। तो देखिए जो ट्रेसिंग पेपर है उसको हम लोगों ने पारभासी के अंतर्गत पढ़ा था, और जो दर्पण होता है वो एक तरफ से पॉलिश किया रहता है, तो जो प्रकाश पड़ती है वो लौट जाती है, तो पारदर्शी नहीं हो सकता है पहला वाला ऑप्शन। दूसरा है कांच, दर्पण और ट्रेसिंग पेपर। तो वही बात आ गई, जो ट्रेसिंग पेपर है वो पारभासी है। जो दर्पण आपका है वो भी आपका जो प्रकाश पड़ता है तो उसको वापस कर देता है, परावर्तित कर देता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा हमारा है लेंस, कांच और पॉलीथीन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लेंस, कांच और पॉलीथीन जो होता है वो आपका पारदर्शी वस्तुओं का पेयर होता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है पॉलीथीन, ट्रेसिंग पेपर और गोलीय दर्पण, तो यहाँ जो ट्रेसिंग पेपर है वो भी क्या है? पारभासी के अंतर्गत आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।